बड़े दिलचस्प तरीके से शरद ने अपनी बात को रखा भी है कि राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा पर्चा लीक का हो जाता था। पर्चा लीक तो होता रहा, जो परीक्षाएं हैं वो रद्द होती रही, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री के नाम लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब थोड़ी देर में भले ही सबके सामने होगा, लेकिन अनेकों नाम, अनगिनत नाम जिन पर चर्चा हुई, यहां तक कि अर्जुन राम मेघवाल तक के नाम पर यहां पर चर्चा हो गई। बाकी जगहों पर जो सांसद रहे, मंत्री रहे, वो छोड़कर जरूर विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव नहीं लड़े, लेकिन चर्चा उनकी भी रही। अभी भी चर्चा अर्जुन राम मेघवाल हो, शेखावत हो, सबके नाम की चर्चा हो जाती। किसी को भी आप तब तक दरकिनार नहीं कर सकते जब तक भीतर घोषणा नहीं हो जाती है कि ये रहे आपके नए मुख्यमंत्री और ये रहे आपके नए उप मुख्यमंत्री। शरद। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है श्वेता, और आप देख सकती हैं किस तरह से इंतजार हो रहा है यहाँ पर, और इंतजार ही एक मुझे लग रहा है कि तरीका है जहाँ पर और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि मैं कल बात कर रहा था, हमीर सिंह भायल हैं शिव से विधायक, जो मानवेंद्र सिंह यशवंत के बेटे को हरा कर आए हैं, तो मजाक में कह रहे थे कि जब मंदिर में था तो मैं मोहन यादव का नाम आया तो मैंने कहा अपने समर्थकों से, कह तैयारी कर ले, अपने भी बन सकते हैं। तो ये जो बात है ना, इस बात को लेकर मुझे लग रहा है कि हर घर में ये मन्नत चल रही होगी कि हमारा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। अब किसी की पत्नी, किसी का बच्चा ये सोच सकता है, किसी का पति सोच सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे गेम को ओपन रखा है, पूरे गेम को ओपन रखा है कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। अब नाम इतना हम चर्चा कर चुके हैं श्वेता की, इन नामों को लेकर अब मुझे लग रहा है कि कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोगों को थोड़ा सा आधे घंटे का इंतजार और करना चाहिए। आधे घंटे में ये नाम बाहर आ जाएगा कि कौन बन रहा है राजस्थान का मुख्यमंत्री, और इसी इंतजार में हर कोई लगा हुआ है कि क्या अगड़ी जाति से होता है, क्या दलित से होता है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा की अब चर्चा कर रही थी। हेमंत बिस्व शर्मा आए और उन्होंने आने के बाद एक लंबे समय तक यहाँ पर बीजेपी की सेवा की, और अगली बार उन्हें मौका दिया गया। वो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री हैं, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री तो है यहाँ पर, कम से कम कोई दूसरी जाति का बन सकता है। मगर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये परमुटेशन, कम्बिनेशन, गुणा भाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में ऐसा नहीं आता है जैसा पॉलिटिकल पंडित किया करते हैं या हम जैसे पत्रकार किया करते हैं, और इस बात को लेकर मजे भी लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि पॉलिटिकल पंडित की बातें हैं। मगर हम चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखकर पर्सपेक्टिव के अनुसार ही जनता को बता सकते हैं। किसी के दिल की बात तो बता नहीं सकते, किसी के मन की बात तो बता नहीं सकते, और उनका चयन का एक आधार होता है। देखिए, मोहन यादव का चयन हुआ तो कल हम 2 घंटे 3 घंटे तक यहाँ पर थे, आम कार्यकर्ताओं में खुशी थी, और इस नब्ज को पहचानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि बीजेपी का आम कार्यकर्ता क्या चाहता है। कोई करंट मारने वाला नेता चाहता है या फिर नीचे से उठा हुआ नेता चाहता है जो सबकी इज्जत करे, और नेता तो तैयार किए जाते हैं। देखिए, शिवराज सिंह जब बने थे तो उमा भारती को हटाकर बाबूलाल गौड़ बने, बाबूलाल गौड़ को हटा के शिवराज सिंह बने, तब किसने सोचा था कितना बड़ा वटवृक्ष बन जाएंगे, और किसने सोचा था कि बीजेपी का महासचिव गुजरात जाकर आज इतना बड़ा नाम हो जाएगा, इतना बड़ा नाम हो जाएगा गुजरात जाकर जो लौट के आएगा कि पूरी दुनिया का एक इतना बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हो जाएगा। तो कहा नहीं जा सकता है कि आप भली आप मोहन यादव कह रही हो, आज से 5 साल बाद देखेंगी कि वो बीजेपी के सितारा हैं। तो किसी के भाग्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और यही प्रतिभा तलाश का जो दौर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में चल रहा है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को आगे लेकर आया जाए, और वो कार्यकर्ता जो है बीजेपी के एक बड़ा प्लान है उसमें फिट बैठे और आगे लेकर जाएं। वो कहते भी हैं कि देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं ये पार्टी को तय करना है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब 2003 में लाया गया था वसुंधरा राजे को, तब हमने इसी जगह इतना विरोध देखा है श्वेता, घनश्याम तिवारी का, हरिशंकर भाभड़ा का, ललित किशोर चतुर्वेदी का। सबको लग रहा था कि हमारी छाती पर दिल्ली से लाकर कोई नेता बैठा दिया गया, मगर बैठा दिया गया और सबने उसको बर्दाश्त किया। कुछ लोग छोड़ के चले गए, पार्टी भी बाद में, मगर पार्टी नहीं मानी, और ये एक प्रक्रिया फिर से शुरू हो रही है। इतने दिनों से किसी ने साहस किया नहीं, बदलाव का साहस बीच में किया था राजनाथ सिंह ने और नितिन गडकरी ने, मगर उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि तब बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो उतना मजबूत नहीं था जो आज के जमाने में है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो आसानी से कर सकते हैं।
ये आरोप भले ही लगाया जाता है कि क्या बड़े नेताओं को नहीं रहने देना है, उनको वहां से हटा देना है, तो ऐसा नहीं है। पुष्कर सिंह धामी एक बार मुख्यमंत्री रहे, पूरा कार्यकाल नहीं रहे लेकिन मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद हारने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपना 5 साल का कार्यकाल करने के बाद दूसरी बार अपने कार्यकाल की शुरुआत की। तो ये भी चीजें हैं, लेकिन अब बीजेपी के भीतर ये सोच बताई जाती है कि नए लोगों को भी मौका देना है, नई पीढ़ी के नेताओं को भी खड़ा करना है, जो कि आगे चलकर पार्टी का भविष्य भी हो सके और राज्य को भी लंबे समय तक वो सर्व कर सके। तो ये सोच भी बहुत मुख्यमंत्रियों के खिलाफ गई कि बहुत लंबे समय तक वो रहे थे वहां पर। तो जो तस्वीरें हम यहां से आपको दिखा रहे हैं, जो परिवर्तन इस समय आपको दिखा रहे हैं, देखिए अब यहाँ की रस्सियां छोड़ दी गई हैं, रस्सियां छोड़ दी गई हैं और अब आगे की तरफ जो है वो बैरिकेड दूसरी तरफ लगा दिए गए हैं। और अब ऐसा समझा जा रहा है कि यहां से जो काफिले आए थे और यहां पर जो अब आप मुख्यमंत्री का काफिला भी देख रहे हैं जो उनके लिए तैयार है, मुख्यमंत्री जब भी घोषणा हो जाती है तो यहां पर है, लेकिन दूसरे तरफ वो बैरिकेड पूरी तरीके से लगा दिया गया है। अब इस सड़क को छोड़ दिया गया है ताकि दूसरे छोर पे अब किसी भी समय अब ऐलान हो मुख्यमंत्री के नाम का। यहां तक आप देखिए कि यहां तक उस बैरिकेड को अब ले आया गया है और भीतर जो विधायकों की बैठक चल रही है इस समय, वो किसी भी समय दूसरी साइड भी अभी आप देखिएगा तो वहां पर भी आपको बैरिकेड दिखेंगे, लेकिन इस साइड भी लगाकर अब बीच का रास्ता केवल छोड़ा गया है। 4:30 बजे का समय मांगा गया राजभवन में मुलाकात करने के लिए, तो वो मुलाकात के लिए जाने की तैयारियां भी यहां पर आप ऐसे समझिए कि उसी हिसाब से उसकी शुरुआत यहां पर होती हुई दिख रही है। यहां से भी अगर हम देखें तो इस पूरे हिस्से को अब कॉर्डन किया जा रहा है, इस हिस्से को कॉर्डन किया जा रहा है ताकि यहां से अब भीतर अगर निकलना है तो यहां से निकलकर सब अब आगे जा सकें। तो यहीं से गाड़ियां निकलेंगी, यहाँ पर पर्यवेक्षकों को लेकर आई हुई गाड़ी, राजनाथ सिंह का काफिला, वो सब यहाँ पर ही मौजूद हैं और किसी भी समय अब मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा यहाँ पर की जा सकती है। किसी भी समय वो पल हो सकता है कि ये बताया जाए कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। ये तस्वीरें जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी हलचल के संकेत। शरद, शरद आवाज आ रही है? हाँ श्वेता, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है मुझे। क्या अंदर जो है अब राजनाथ सिंह बहुत बड़ी हलचल के संकेत अब मिल गए हैं। श्वेता, राजनाथ सिंह अंदर कमरे में बैठ गए हैं। अच्छा जी, राजनाथ सिंह कमरे में बैठ गए हैं और उनके साथ सीपी जोशी भी हैं, वसुंधरा राजे भी हैं और जो भी मिलना चाह रहे हैं वो लोग मिल रहे हैं। हालांकि देखिए प्रक्रिया में वक्त लगेगा, अभी मुझे लग रहा है कि आधे घंटे की प्रक्रिया और लगेगी। नाम किसी को पता है या नहीं, ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि राजनाथ सिंह को नाम पता ही है और राजनाथ सिंह नाम लेकर आए हैं। हो सकता है कि इस प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से एक फोन आए और फिर वो बता दिया जाए कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। जो भी अपनी बात कहना चाहे एक लोकतांत्रिक तरीके से राजनाथ सिंह से कह सकता है, मगर फैसला देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीत हुई है, उनके मुद्दों पर जीत हुई है। उन्होंने अपनी जीत की जो पूरी जिम्मेदारी ले रखी थी, अपने कंधों पर ले रखी थी। वसुंधरा राजे कहीं थी ही नहीं दूर दूर तक। अचानक से मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी तरफ से, अगर उनके समर्थकों की तरफ से नाम उठ रहा है तो ये एक समझा जा सकता है कि एक बेचैनी हो सकती है। 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो, मगर वो कैंपेन में मुख्य चेहरा नहीं थी और ना संगठन में पिछले 5 सालों से सक्रिय थी। लेकिन हाँ, ये कद्दावर नेता है, लोकप्रिय नेता है, इस बात में इंकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए मुझे लग रहा है कि उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनकी बातें सुनी जाएगी। अगर मुझे लग रहा है कि वो अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि पता लग रहा है हमें, तो फिर ये भी मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छा नहीं लग सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत वसुंधरा राजे को भी लाया गया था, शिवराज सिंह को भी लाया गया था, रमन सिंह को भी लाया गया था और उसी प्रक्रिया के तहत हटाया भी जा रहा है। तो किसी को बहुत ज्यादा इसमें विरोध करने वाली बात है नहीं, क्योंकि जिस तरह से आप लाए गए तो उसी तरह हटाए भी जा सकते हैं, कोई नया लाया जा सकता है, मगर नया कौन आएगा इसका पत्ता अभी अंदर नहीं खुला है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं किसका नाम पुकारा जाता है। अब अंदर से ऐसी खबर आ रही है कि आधे घंटे का समय और श्वेता अभी लग सकता है। जब
राजनाथ सिंह बाहर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मुख्यमंत्री के पद के लिए किस नाम का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और उसके बाद ही यहाँ पर अनुमोदन होगा, समर्थन होगा, जो भी प्रक्रिया होगी, और वहां से ये सारे निकल के राजभवन जाएंगे। वसुंधरा राजे राजभवन जाती हैं, क्या करती हैं, आशीर्वाद देती हैं, क्या करती हैं, क्या उनके पसंद का बनाया जाएगा, उनके नापसंद का बनाया जाएगा, यह भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए अब इतने ज्यादा गोपनीय स्तर पे ये नाम है कि हम लोग आकलन ही कर रहे हैं और कई दिनों से आकलन ही कर रहे हैं। अनीता बदेल भी मिली हैं, अब वो सीएम बनती हैं, डिप्टी सीएम बनती हैं, पता नहीं, मगर वो भी मिली हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी मिले हैं। तो लोग मिल रहे हैं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से बातचीत सबसे की जा रही है, ताकि किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं रहे। मगर बदलाव की जो प्रक्रिया बीजेपी में है वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कोई नई प्रक्रिया कोई यहाँ दिखाई दे जिसे लोग कह सके कि ये नए तरीके से चयन किया गया, ऐसा दिखाई तो नहीं दे रहा है। पहले जिस तरह से सीएम बनाए जाते रहे, 9 विधायक जीत कर आई हैं, उनमें से 3 के नाम की चर्चा चल रही है, यानी महिला विधायकों की इतनी चर्चा और कहीं पर हुई नहीं थी।